अमेरिका में फायरिंग एंड एवरीथिंग इज़ वेरी एक्सेप्टेबल, नॉर्मल, कोई भी कर देता है। इंडिया में नहीं होता। देखो ये ना, आई थिंक एक हमारा जो देश है और वहाँ पे काफ़ी अलग है, कहानी अलग है। क्या, व्हाट डू यू थिंक इज द देखो, डिफरेंस? हमारे यहाँ क्योंकि क्या है जब कि वहाँ फायर होता है ना कोई, वहाँ बड़ी नॉर्मल चीज़ है। वहाँ फायर या हाथ के उसी टाइम अगर सिस्टम लॉक हो जाता है, लोग उठा के, यहाँ तो आप बाहर जाओ, यहाँ लोग उठा के बाहर निकाल देते हाँ, हैं। आपका मतलब आई कार्ड काम नहीं करेगा, बंद, हाथ उसी टाइम बंद, कोई नोटिस नहीं, कोई महीने नहीं, कुछ नहीं, बोल घर जाओ। सो इंडिया में भी कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो उस राह पे चल रही हैं, बट इन जनरल इंडियन लोगों में ना कहीं आंखों की शर्म, दिल का दर्द, दया भाव और कुछ हमारे मुहावरे बड़े मस्त हैं। किसी के पेट पे लात मारोगे तो तुम्हारे पेट पे, तो डर भी है, थोड़ा भगवान का डर भी है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है राज की, आप ये देखो कि कितना महंगा बंदा है। कोई लेट्स से 100 करोड़ टर्नओवर की कंपनी है, फिर लेट्स नॉट टॉक अबाउट 20-50,000 करोड़, 100 करोड़ टर्नओवर की कंपनी में अगर कोई 50 लाख रुपए पर एनम का एम्प्लॉय है, वो ठीक ठाक महंगा है। अगर वो परफॉर्म नहीं करेगा तो उसको हो सकता है 1 मंथ में, मतलब ऑन द स्पॉट नहीं, उसको नोटिस पीरियड देके निकाल देंगे। बट जो अमेरिका में ठक करके ना, ऐसा इंडिया में नहीं होता। एटलीस्ट आई हैव सीन, एंड देयर आर ऑफ कोर्स अनएथिकल कंपनीज, दैट पीपल विल एटलीस्ट ऑनर द नोटिस पीरियड। एंड ऑल्सो what I see is that now the America is very different. But पहले इतनी सोशल सिक्योरिटीज़ थी कि दे विल बी ब्रेड ऑन द टेबल। अगर मेरी नौकरी चली भी जाती है तो खाना भी आ जाएगा, एजुकेशन सिस्टम भी है, बच्चे पढ़ भी लेंगे, हॉस्पिटल में भी मेरा खर्चा हो जाएगा, सब निकल जाएगा। भूखा नहीं मरूंगा ना, भूखा भी नहीं मरूंगा, हेल्थ भी सिक्योर्ड है, एजुकेशन भी सिक्योर्ड है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ भी सिक्योर्ड नहीं। यहाँ पे एक प्राइवेट सेक्टर का बंदा, पेंशन जिसकी नहीं है हैवी, वो क्या करेगा आफ्टर ही रिटायर्स? आई मीन ही हैज़ टू क्रिएट दैट कॉर्पस। सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो द डिफरेंस। सो दे डोंट फील सो बैड अबाउट इट ऑल्सो। हमारे यहाँ तो हार्ट अटैक आ जाएगा, हमारे यहाँ तो मातम मच जाएगा। सो ये आई थिंक डिफरेंस है इंडिया और अमेरिका में। दैट्स माई रीडिंग। डू यू थिंक इसकी वजह से ही शायद अमेरिकन सोसाइटी फास्टर ग्रो होती है? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ना जो बिजनेस को बिजनेस जैसे देखते हैं, इमोशंस के साथ कनेक्ट नहीं करते। जैसे एक एग्जांपल ये हायरिंग फायरिंग का हो गया। उधर बहुत सारी कंपनीज है, जैसे फेसबुक का एक बहुत फेमस स्लोगन है कि हायर फास्ट फायर फास्टर, राइट? और ऐसे बहुत सारी कंपनीज फॉलो करती है। दैट इज़ वन। सेकेंड इज़ वो लोग बहुत अनअपोलोजेटिक होते हैं कोई भी चीज़ करने के लिए। उन्हें कोई मतलब नहीं है किसी से, कोई इमोशंस की वजह से किसी को हायर नहीं करना। काका चाचा मामा सब घर पे होंगे, सही है, कंपनी में, कंपनी के हिसाब से ही करूँगा मैं, बाकी कोई मतलब नहीं। फिर वहाँ पे अगर आप फेल हो जाते हो तो आपको बुरी नज़रों में देखा भी नहीं जाता। वहाँ पे अगर आपने